आज आपका क्लास डिफरेंशिएशन का होगा, जिसमें हम आप लोगों को डिफरेंशिएशन के इम्पोर्टेंट फार्मूला के बारे में चर्चा करेंगे और उस फार्मूला के यूज के बारे में चर्चा करेंगे। उस फार्मूला का हम लोग प्रयोग कैसे करते हैं जिसके बारे में बताएंगे। कुछ स्टूडेंट बोलते रहते हैं या कमेंट करते रहते हैं कि सर हमको फार्मूला याद है लेकिन डिफरेंशिएशन बनाने नहीं आता है, या डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन में पता नहीं चलता है कि हम किस फार्मूला का यूज करेंगे किस क्वेश्चन में। ठीक है, तो आज आपको पहले हम फार्मूला बताएंगे और इससे अगला क्लास में हम आपको बताएंगे कि इस फार्मूला का प्रयोग कैसे करेंगे, इस फार्मूला का यूज हम कहाँ करेंगे। तो अगर आप इससे पहले 2 वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो वह इंट्रोडक्शन क्लास का वीडियो है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप जानना चाहते हैं कि हाँ डिफरेंशिएशन कितना मार्क्स का है या कैलकुलस में हमको कौन कौन टॉपिक पढ़ना पड़ता है, तो सारा टॉपिक के बारे में आपको मेरे पीछे वाला जो वीडियो है उस वीडियो में आप देख सकते हैं। चलिए आइए तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का जो टॉपिक होगा हम लोगों का वह होगा फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन देखिए फॉर्मूले होता है, समझ रहे हैं, ये प्लूरल फॉर्म है इसलिए टेंशन नहीं लीजिएगा कि सर गलती लिख दिया। फॉर्मूले होता है, फॉर्मूले ऑफ डिफरेंशिएशन मतलब आपका डिफरेंशिएशन का आपको फॉर्मूला पढ़ना है। तो हम आपको यहाँ पे बेसिक फॉर्मूला बताएंगे और आपको हर एक फॉर्मूला पर कुछ एग्जाम्पल के साथ बताएंगे, इसलिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। हाँ आपको एक चीज और बता दें, आप लोग जल्दबाजी में नहीं लीजिएगा। ऐसा नहीं कि सर आप बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, ठीक है, से ऐसे सिलेबस नहीं खत्म होगा या कुछ ऐसा नहीं है। आपको जिस रफ्तार से हम बताएंगे आपको सिर्फ एक चीज टेंशन लेना है कि सर जो पढ़ाते हैं वो आपको समझ में आना चाहिए, और समझ में आ जाने के बाद आपको 1-2 क्लास के बाद आपका होमवर्क मिलना स्टार्ट होगा। 2 या 3 क्लास के बाद आपका हम लोग होमवर्क देना स्टार्ट करेंगे और आप उस होमवर्क को पूरा कीजिएगा। ठीक है, मेरे साथ साथ अगर आप लोग भी आप मेहनत कीजिएगा तो आप इस लॉकडाउन का फायदा उठा सकते हैं। आपको इस लॉकडाउन से आपको पढ़ाई में कोई क्षति नहीं पहुंचेगा। जो हो गया सो हो गया, उसके लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अब हमको चिंता करने का जरूरत नहीं, अब आप पूरी तरह से आप पढ़ाई में लग जाइए। ठीक है, आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगा। पर डे आपको 2 या 3 क्लास का हम वीडियो आपका अपलोड कर देंगे और आप उस वीडियो को देख के आप अपने घर पे जो बुक अगर आप लोगों को उपलब्ध होगा उस बुक से बनाइए। अगर आपके पास बुक भी अभी उपलब्ध नहीं है तो आप क्या कीजिएगा, हम आपको एक लिंक आपको दे देंगे और उस लिंक से आप बुक डाउनलोड कर लीजिएगा एनसीईआरटी का, और उस एनसीईआरटी के बुक में आप लोग एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा और जो भी आपको क्वेश्चन प्रॉब्लम होगा वो आप कमेंट में बता दीजिएगा, हम उस क्वेश्चन का सॉल्व करके आपको भेज देंगे। ठीक, चलिए आइए तो हम लोग देखते हैं फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। सबसे पहला फॉर्मूला देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला है, हम एक चीज और आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं, एक चीज और समझाने के। देखिए हम आपको इससे पिछला क्लास में हम आपको बताए थे क्या कि dy बट्टा dx का मतलब क्या होता है कि y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट। अब इसमें कोई भी अगर पूछेगा dy बट्टा dx का मतलब क्या होता है तो हम बताएंगे कि यह डिफरेंशिएशन का क्या है, संकेत है, सिंबल है। तो इसको हम पढ़ते हैं क्या, y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो हम इसको शॉर्टकट में लिख देते हैं dwrtx। क्या लिखते हैं, dwrtx मतलब डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, यह शॉर्ट फॉर्म है, याद रखिएगा, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। से फिर समझ लीजिए, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, समझ रहे हैं ना। तो इसी तरह से जैसे मान लेते हैं आपके पास ds बटा dt लिखा होगा तो इसका मतलब होगा किसका डिफरेंशिएशन, s का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। इसको हम लोग बोल सकते हैं डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t। कोई प्रॉब्लम, ऐसे मान लेते हैं आपके पास रहेगा dy बट्टा d थीटा। क्या रहेगा, dy बट्टा d थीटा। इसका मतलब हो गया डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। इसका मतलब हो गया कि y का डिफरेंशिएशन, किसका डिफरेंशिएशन, y का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में।
y का डिफरेंस होता है किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट। ऐसे मान लेते हैं आपके पास कहीं पे भी आकर दे आपके पास दे देगा dx बट्टा में कति d फाई दे देगा, तो हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू फाई। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू फाई। कहने का मतलब हो गया x का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, फाई के रेस्पेक्ट में। क्लियर, अब समझिएगा, कुछ और हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं, देखिए समझिएगा सर। इसके बाद हम लोग कुछ और यहाँ पे समझने का कोशिश करेंगे। देखिए समझिएगा, हम आपको क्या बोले हैं, वेरिएबल। क्या बोले हैं, वेरिएबल। और ए वो क्या बोले हैं, कांस्टेंट। आप पिछला क्लास में अगर आप वेरिएबल कांस्टेंट का पूरा डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। देखिए वेरिएबल और कांस्टेंट हम आपको क्या बोले हैं, जिसका मान बदलता रहता है उसे वेरिएबल बोलते हैं, जिसका मान नहीं बदलता रहता उसे हम कथी कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। तो भाई वेरिएबल क्या होता है, लेटर जो होता है उसे वेरिएबल बोलते हैं, कांस्टेंट क्या होता है, जो डिजिट होता है उसे कांस्टेंट कहते हैं। लेकिन हम आपको ये भी बात बताए थे कि कांस्टेंट में लेटर भी हो सकता है प्लस में डिजिट भी हो सकता है। कांस्टेंट में जो होगा वह लेटर क्या होगा, लेटर और प्लस में क्या हो सकता है, डिजिट, दोनों हो सकता है। लेकिन आपका वेरिएबल में सिर्फ क्या होगा, आपका लेटर होगा। क्या होगा, लेटर। और लेटर भी होगा वो क्या होगा, इंग्लिश अल्फाबेट का। कभी होगा इंग्लिश अल्फाबेट का, याद रखिएगा इंग्लिश अल्फाबेट का होगा, है ना। इंग्लिश अल्फाबेट का वन खाली क्या होगा, लेटर होगा। और वही लेटर क्या कहलाता है, वेरिएबल कहलाता है। लेकिन अब आपको उतना ज्यादा समझने का कोई जरूरत नहीं है वेरिएबल के बारे में। सिर्फ यहाँ पे डिफरेंशिएशन में आप तत्काल समझ लीजिए कि जो x और y होगा उसे हम बोलेंगे वेरिएबल। क्या बोलेंगे, वेरिएबल। और इसके अलावा जो भी बाकी बचेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। याद रहेगा, x और y को, किसको, x और y को क्या बोलेंगे, x y को क्या बोलेंगे, वेरिएबल। और बाकी को क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। मतलब x और y के अलावा कोई भी चीज होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। एज फॉर एग्जांपल आपसे कोई पूछेगा, चलिए बताइए a क्या है, कांस्टेंट। a क्या है, b क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, t क्या है, कांस्टेंट। a क्या है, कांस्टेंट। x क्या है, वेरिएबल। y क्या है, वेरिएबल। z क्या है, कांस्टेंट। इसके बाद जैसे मान लेते कोई बोल देगा ई क्या है, कांस्टेंट। f क्या है, कांस्टेंट। कहने का मतलब समझ लीजिए, x और y को छोड़कर, किसको छोड़कर, x और y को छोड़कर बाकी सब दिया कांस्टेंट है। सिर्फ वेरिएबल क्या है, x और y। चलिए आइए स्टार्ट करें, समझिएगा, कुछ और बात समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे एक और बात समझ लीजिए, हम यहाँ पे कुछ नोट में आपको लिख देते हैं, समझ लीजिएगा। अभी थोड़ा सा समझ लीजिए, इसके बाद हम आपको नोट में लिख देंगे। देखिए समझिएगा सब, देखिए वेरिएबल कांस्टेंट पूरी तरह से समझ गए। अब एक हम यहाँ पे यूज करेंगे जिसका नाम होगा पावर वाला फंक्शन। पावर वाला का दी फंक्शन, तो पहले समझ लीजिए। अब यहाँ पे वो नया वर्ड आ रहा है जिसका नाम क्या हो रहा है, फंक्शन। क्या हो रहा है, फंक्शन। तो फंक्शन के बारे में हम पहले आपको समझा देते हैं। देखिए जैसे y इक्वल टू 3x प्लस में आप क्या देख रहे हैं, 8। y इक्वल टू क्या देख रहे हैं आप, 3x प्लस x। तो y और x में दोनों में क्या है, कुछ रिलेशन है, कुछ क्या है, संबंध। तो दो वेरिएबल के बीच का जो रिलेशन होता है, जो संबंध होता है, उसे हम क्या बोल सकते हैं, फंक्शन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, फंक्शन। दो वेरिएबल के बीच का जो रिलेशन होता है उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, फंक्शन बोल सकते हैं। तो y यहाँ एक क्या है, फंक्शन है। और यह किसमें फंक्शन है, x। y है जो किसमें फंक्शन है, x में। तो हम फंक्शन को डिनोट करते हैं fx से। कथी से, fx से। और fx का ही हम लोग क्या बोलते हैं, y। fx को ही हम लोग क्या बोलेंगे, y। और y का वैल्यू क्या हो गया, 3x प्लस x। तो यह एक क्या हो गया, फंक्शन हो गया। तो इस फंक्शन का नाम हो गया fx फंक्शन हो गया। या y कोई क्या हो गया, फंक्शन हो गया। तो y किसके टर्म में फंक्शन हो गया, x के टर्म। उसी तरह से आपसे कोई पूछेगा y बराबर ft, y बराबर, तो y किसमें फंक्शन है, t में। y किसका फंक्शन है, t में। तो मान लेते हैं, हो सकता है लिखा हो सकता है 3t प्लस का 8 हो सकता है। तो यह क्या हो गया, फंक्शन हो गया। यहाँ पे कोई अगर आपसे पूछ देगा y इक्वल टू fz और यहाँ पे लिख देगा 4z प्लस में का 9, तो यह सारा का सारा क्या है, फंक्शन। फंक्शन समझ में आ गया ना। फंक्शन मतलब होता है कि भाई x y में कुछ दिया रहता है, x और y के टर्म में कुछ दिया रहता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फंक्शन। अब यहाँ पे हमको समझना क्या है, पावर वाला फंक्शन।
कभी समझना है पावर वाला फंक्शन, तो समझिएगा सवाल। देखिए पावर वाला फंक्शन का मतलब होता है कि आपका कोई भी चीज अगर जो वेरिएबल के पावर अगर जो आपको कांस्टेंट दिया रहेगा, क्या चीज दिया रहेगा, वेरिएबल के पावर क्या दिया रहेगा, कांस्टेंट, तो इसे हम लोग बोलेंगे पावर वाला फंक्शन। क्या बोलेंगे, पावर वाला फंक्शन। कब वेरिएबल का पावर कभी रहेगा, कांस्टेंट, वेरिएबल का पावर क्या रहेगा, कांस्टेंट, तो इसे हम क्या बोलेंगे, पावर वाला फंक्शन। दैट्स इट। मान लेते हैं कि आपका x के पावर हम 5 दे दिया, तो x क्या हो गया, वेरिएबल, 5 क्या हो गया, कांस्टेंट, तो x के पावर 5, तो मतलब ये क्या हो गया, पावर वाला फंक्शन। क्या हो गया, पावर वाला फंक्शन। जैसे हम x के पावर 9 दे दिया, तो x क्या हो गया, वेरिएबल, 9 क्या हो गया, कांस्टेंट, तो ये क्या हो गया, पावर वाला फंक्शन। जैसे मान लेते हैं y के पावर हम 10 दे दिया, y क्या, वेरिएबल, y क्या, वेरिएबल, y क्या होगा, वेरिएबल। अब वेरिएबल के पावर कांस्टेंट हो गया, तो कभी हो गया, पावर वाला फंक्शन। क्या हो गया, पावर वाला फंक्शन। हाँ ये कुछ दिमाग में रखिएगा, आपसे कोई पूछेगा a के पावर b, a के पावर b क्या है, तो फंक्शन नहीं है, क्योंकि a भी क्या, कांस्टेंट, b भी क्या, कांस्टेंट। और कांस्टेंट के पावर याद रखिएगा, ये सब कांस्टेंट के पावर अगर से आप कांस्टेंट होगा तो आप इसको बोलिएगा कथी, कांस्टेंट। कांस्टेंट के पावर कांस्टेंट इक्वल टू कांस्टेंट। जैसे आपसे कोई पूछ देगा 2 के पावर 3, तो 2 कांस्टेंट, तीनों कांस्टेंट है, इसका वैल्यू क्या निकलेगा, 2 के पावर 3 है। 2 के पावर 3 का मतलब हो गया कथी, 2 का 3 बार गुना, तो 2 गुने कथी 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो ये भी क्या है, कांस्टेंट। तो याद रखिएगा अगर ये तभी होगा जब वेरिएबल के पावर क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो वेरिएबल के पावर कांस्टेंट रहेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पावर वाला फंक्शन। क्या बोलेंगे, पावर वाला फंक्शन। पावर वाला फंक्शन किसे कहते हैं, तो क्या बोलिएगा, पावर वाला फंक्शन कि वेरिएबल के पावर कभी होगा, कांस्टेंट होगा, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पावर वाला फंक्शन। वेरिएबल के पावर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो इसे बोलते हैं पावर वाला फंक्शन। आगे देखिए अगला का नाम हम देंगे एक्सपोनेंशियल। कांस्टेंट का पावर वेरिएबल नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे सिर्फ पावर वाला फंक्शन होगा, मतलब वेरिएबल के पावर क्या होगा, कांस्टेंट। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, ए वो अगला जो होता है जिसका नाम होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को समझिए, इसका जस्ट उल्टा होता है। यहाँ पे क्या होता है, वेरिएबल के पावर कांस्टेंट, और इसमें हम क्या लिखेंगे, कांस्टेंट के पावर का वैल्यू, कांस्टेंट के पावर क्या, वैल्यू, याद रहेगा। देखिए समझिएगा, वेरिएबल के पावर कांस्टेंट तो पावर वाला फंक्शन है, कांस्टेंट के पावर वेरिएबल, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब जैसे यहाँ पे समझ लीजिए, जैसे मान लेते हैं, आपको एग्जांपल के तौर पर देख लीजिए, जैसे आपके पास 2 क्या है, कांस्टेंट, x क्या होता है, वेरिएबल, तो 2 के पावर x है, तो क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आपका 5 क्या है, कांस्टेंट, 5 के पावर हम x चढ़ा दिए, तो क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। 3 के पावर x चढ़ा दिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। 7 के पावर y चढ़ा दिए, क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल। क्या समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़िए। इस चीज को हम क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब समझ लीजिए, कुछ नोट में हम लिखने जा रहे हैं, वह नोट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, नोट नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, नोट समझ लीजिए, इसके बाद फॉर्मूला समझ में आएगा, याद रखिए, और तब आपको बुझाएगा कि किस फॉर्मूला का यूज हम किस समय करेंगे। ठीक, देखिए नोट नंबर फर्स्ट, हम आपको नोट यहाँ लिख देते हैं, पहले आप नोट को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके बाद हम फॉर्मूला बताएंगे, उसको समझिएगा। देखिए नोट नंबर फर्स्ट, नोट नंबर फर्स्ट, x, y को वेरिएबल कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं, सिर्फ x y को ही वेरिएबल बोलेंगे, किसको, x y को ही सिर्फ वेरिएबल बोलेंगे, बाकी सबको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। दूसरा नोट नंबर फर्स्ट, नोट नंबर सेकंड, x y को छोड़कर, x y को छोड़कर बाकी सभी को कथी करते हैं, कांस्टेंट करते हैं, बाकी सभी को कथी करते हैं, कांस्टेंट करते हैं। देखिए x y को वेरिएबल कहते हैं, बार-बार हम आपको रिपीट कर रहे हैं, और इस रिपीट को ऐसा नहीं कहिएगा कि हाँ सर बहुत रिपीट करते रहते हैं, बहुत रिपीट नहीं, समझिए आप पहले, x y को वेरिएबल बोलते हैं, और x y को छोड़कर बाकी सभी को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, स्टूडेंट सभी प्रकार का होता है, कुछ ऐसा भी स्टूडेंट होता है जो एक बार ही बात को कैच कर लेता है, लेकिन कुछ ऐसा स्टूडेंट है जो 1 या 2 बार में कैच नहीं कर पाता है, तो थोड़ा
थोड़ा सा समझिए इस बात को। और ये वीडियो सबके लिए है, ऐसा नहीं है कि कोई कमजोर के लिए है और यानी ब्रिलियंट के लिए, सबके लिए है। तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज करके चलिएगा। हम कोई भी बात होगा उसको 2 से 3 बार हम रिपीट करेंगे। अगर से कोई कमजोर स्टूडेंट को अगर से बाई चांस नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को रोक कर दोबारा सुन लीजिएगा। दोबारा सुनने के बाद आपका जरूर क्लियर हो जाएगा। और क्लियर अगर से उससे भी नहीं हो पाएगा तो कमेंट में कीजिए, कमेंट में जाके और दोबारा रिपीट कीजिए कि सर ये चीज हमको फिर से समझना है, फिर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट नंबर फर्स्ट हो गया, नोट नंबर सेकंड हो गया, नोट नंबर थर्ड के बारे में देखिए। अगर से आपको ये बात समझ लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बिल्कुल समझना है कि अगर यदि किसी कांस्टेंट में, यदि किसी कांस्टेंट में वेरिएबल से गुना हो, वेरिएबल से गुना हो तो वह, देखिए क्या लिखे हो, यदि कांस्टेंट में या यदि किसी कांस्टेंट में कर दीजिए, यदि किसी कांस्टेंट में वेरिएबल से गुना, कभी वेरिएबल से गुना हो तो वह वेरिएबल बन जाता है। कभी बन जाता है, वेरिएबल बन जाता है। याद रखिए, मान लेते हैं कि कोई कांस्टेंट होगा लेकिन उसमें वेरिएबल से क्या करके गुना कर दे। कोई कांस्टेंट होगा उसमें हम अगर कोई चीज से गुना कर दे, वेरिएबल से गुना कर दे तो क्या बन जाएगा, वेरिएबल बन जाएगा। जैसे एग्जांपल 3 क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन x क्या है, वेरिएबल है, और 3x क्या हो जाएगा, वेरिएबल। क्योंकि 3 में हम x से गुना किए तो भाई यह क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं 5 क्या है, कांस्टेंट है। अब 5 में हम गुना कर दिए कथी से, y से, मतलब वेरिएबल से, तो ये बन गया कितना 5y, और 5y अब क्या हो गया, वेरिएबल। क्या हो गया, वेरिएबल। आपसे कोई पूछेगा कितना 7, और 7 में हम गुना कर देते हैं कितना से, x प्लस कथी से, y से। समझ में आ रहा है ना, तो यह क्या हो गया आपको, वेरिएबल। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नोट नंबर अगला नोट में हम लोग चलते हैं। नोट नंबर कथी में चलते हैं, 4। देखिए ध्यान दीजिएगा सवाल, एकदम ये सब नोट आपको पूरा एकदम क्लियर करके रखना है। अगर आपका यह नोट क्लियर नहीं होगा तो आपको समझने में बहुत परेशानी होगा आगे चलकर। देखिए ध्यान दीजिएगा, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट बराबर में कथी, कांस्टेंट। याद रखिएगा इसको। फिर यानी इसी में हम लोग चलते हैं, कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट इक्वल टू में कितना, कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट इक्वल टू का दे, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कितना, कांस्टेंट इक्वल टू कितना, कांस्टेंट। याद रखिए, कांस्टेंट का पावर में हम क्या दे दिए, कांस्टेंट इक्वल टू में कितना हो जाएगा, कांस्टेंट। कहने का मतलब है, समझिए कि दो कांस्टेंट को हम जोड़ेंगे फिर भी कांस्टेंट आएगा, दो कांस्टेंट को हम घटाएंगे फिर भी कांस्टेंट आएगा, दो कांस्टेंट को गुना करेंगे फिर भी कांस्टेंट आएगा, और दो कांस्टेंट को अगर डिवाइड करेंगे फिर भी क्या आएगा, कांस्टेंट ही आएगा। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए, कांस्टेंट का पावर कांस्टेंट दे दिए, अगर से कांस्टेंट का पावर भी कांस्टेंट दे दिए तो क्या हो गया, कांस्टेंट ही आएगा। जैसे हम आज यहाँ पे एग्जांपल आपको थोड़ा सा यहाँ पे हम समझा देते हैं, समझने का कोशिश कीजिए। जैसे 3 प्लस में 5 तो क्या हो गया, 8, या क्या है, कांस्टेंट। कोई अगर देखो आ जाए कितना 3 माइनस 8 तो कितना हो जाएगा, -5। ये भी क्या है, कांस्टेंट है। कोई पूछ देगा 3 into 8 तो यह हो जाएगा कितना, 24। ये भी क्या है, कांस्टेंट है। आपसे कोई पूछ देगा 3 डिवाइडेड बाय कितना, 2, अर्थात हो जाएगा कितना, 3/2। ये भी क्या है, कांस्टेंट है। समझ में आ रहा है। कोई अगर जब पूछ दे 3 के पावर कथी, 4, तो 3 के पावर अगर हम लोग 4 करेंगे तो हो जाएगा आपको कितना, 81। ये भी क्या है, कांस्टेंट। कहने का मतलब याद रखिए, इस फैक्ट को पूरी तरह से याद रखिएगा। सिंपल सी है, यानी इसमें कोई भी लफड़ा तो है नहीं। समझ में आ रहा है ना कि भाई अगर से हम लोग कोई दो कांस्टेंट को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे, या कांस्टेंट के पावर कांस्टेंट देंगे तो इससे जो रिजल्ट आएगा, इससे जो क्या आएगा, रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्लियर। अब आगे
यहाँ के बाद चौथा नोट हम लोग देखेगा, अब आगे देखिएगा 5वां नोट। नोट नंबर 5 देख लीजिएगा। देखिए नोट नंबर 5 क्या है जो समझिए। यहाँ पे हम क्या लिखे, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट बराबर का थी कांस्टेंट, सेम टू सेम इसी बात पर आपका आएगा वेरिएबल। जैसे वेरिएबल प्लस वेरिएबल, कदे वेरिएबल प्लस वेरिएबल इक्वल टू वेरिएबल प्लस वेरिएबल इक्वल टू कितना, वेरिएबल। मतलब हम दो वेरिएबल को अगर जोड़ रहे हैं तो क्या प्राप्त होगा, वेरिएबल। दो वेरिएबल को जोड़ रहे हैं तो क्या होगा, वेरिएबल। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वेरिएबल क्या हो गया, वेरिएबल माइनस में कितना, वेरिएबल इक्वल टू में होगा वेरिएबल। वेरिएबल लेकिन सेम नहीं होना चाहिए, क्या सेम नहीं होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए, इसलिए लिख दिया है कि जैसे मान लेते सेम वेरिएबल में तो सेम वेरिएबल घटेगा तो जीरो हो जाएगा। आज जीरो क्या है, कांस्टेंट। जीरो क्या है, कांस्टेंट है, याद रखना है हमको इस बात को। जीरो जो है जो क्या है, कांस्टेंट है। 1 है जो क्या है, कांस्टेंट है। समझ में आ रहा है ना? तो देखिए याद रखिएगा, वेरिएबल माइनस वेरिएबल वेरिएबल होगा, लेकिन अगर जब वो सेम होगा तब जाके वो क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा और जीरो कांस्टेंट बन जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे लिख दिए सेम नहीं होना चाहिए। आगे बढ़िए, वेरिएबल इनटू वेरिएबल, वेरिएबल इनटू का दी वेरिएबल इक्वल टू में क्या हो जाएगा, वेरिएबल। वेरिएबल इनटू वेरिएबल क्या हो जाएगा, वेरिएबल। और वेरिएबल डिवाइडेड बाय कितना, वेरिएबल। वेरिएबल इक्वल टू में क्या हो जाएगा, वेरिएबल। हाँ इसमें भी ये बात दिमाग में रखिएगा, इसमें भी क्या सेम नहीं होना चाहिए। अगर जो सेम होगा तो वेरिएबल और वेरिएबल तो 1 बन जाएगा ना, तो 1 बन जाएगा तो 1 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे भी ये बात याद रखिएगा, सेम नहीं होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। अब आगे देखिएगा, अगर ये वेरिएबल के पावर, अगर ये वेरिएबल होगा, क्या चीज का पावर, वेरिएबल के पावर वेरिएबल होगा, तो ये भी क्या होगा, वेरिएबल होगा। या सेम टू सेम कांस्टेंट के ही तरह दिमाग में रखना है कि भाई दो कांस्टेंट को जोड़ते हैं या घटाते हैं या गुणा करते हैं या भाग करते हैं या कांस्टेंट के पावर कांस्टेंट देते हैं तो कांस्टेंट आता है। उसी तरह से हमको यहाँ पे भी दिमाग में रखना है कि दो वेरिएबल को जोड़ेंगे या घटाएंगे या गुणा करेंगे या भाग करेंगे या वेरिएबल के पावर वेरिएबल देंगे तो हमको क्या आएगा, वेरिएबल आएगा। बस हमको सिर्फ एक बात दिमाग में रखना है कि भाई अगर दो सेम वेरिएबल को घटाएंगे तो जीरो आ जाएगा, जीरो क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। और जो दो वेरिएबल को अगर हम लोग भाग करेंगे और सेम वेरिएबल को भाग करने पर 1 आ जाएगा जो कि कथी है, कांस्टेंट। ठीक, तो खाली सेम नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, सेम। जोड़ में सेम हो सकता है, गुना में सेम हो सकता है, पावर में सेम हो सकता है, बट आपको कथी घटाव में मतलब डिफरेंस में और कथी डिवाइड में आपका सेम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तक समझने में तो कोई परेशानी नहीं है। अब चलिए एक और चीज हम लिख ही लेते हैं। चार के बाद यहाँ पे 5 हो गया था, अब हम लोग 6 नंबर देखेंगे कि वेरिएबल में अगर से हम मल्टीप्लाई करिए या वेरिएबल को हम लोग किसी वेरिएबल माइनस आपका कोई अगर जो हो जाएगा कांस्टेंट या वेरिएबल प्लस कांस्टेंट, तो ये क्या बन जाएगा, वेरिएबल। जो या चलिए लिखिए देते हैं वेरिएबल, वेरिएबल माइनस कांस्टेंट, कांस्टेंट तो क्या हो जाएगा, वेरिएबल, वेरिएबल गुने कांस्टेंट आपका क्या हो जाएगा, वेरिएबल। वेरिएबल आपसे यही इसी तरह से कोई पूछेगा, वेरिएबल इनटू सॉरी डिवाइडेड बाय द कांस्टेंट, कांस्टेंट। ठीक है, आपको क्या बन जाएगा, वेरिएबल। और फिर इसी तरह से आपसे बन जाएगा वेरिएबल, वेरिएबल बाय क्या, वेरिएबल के पावर कितना हो जाएगा, कांस्टेंट। तो आपके पास बन जाएगा कथी, वेरिएबल। ठीक, कोई दिक्कत? तो देखिए ध्यान दीजिएगा कि अगर एक वेरिएबल रहेगा, एक कांस्टेंट रहेगा, वह जोड़ होगा या घटाव होगा या गुना होगा या भाग होगा या पावर होगा, तो वह भी क्या बन जाएगा, आपका वेरिएबल बन जाएगा, वो आपका कांस्टेंट नहीं बनेगा। जैसे चलिए आइए, कोई आपसे पूछेगा x इंटू एक्स, तो हम जानते हैं x इंटू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, x जो क्या वेरिएबल है।
आपसे कोई पूछेगा x बाय y, x भी वेरिएबल y भी वेरिएबल, दोनों को डिवाइड करते हैं तो x बाय y आता है, x बाय y क्या है वेरिएबल। आपसे कोई पूछेगा y इंटू y, तो ये हो जाएगा कितना y क्यों क्या है वेरिएबल। तो हम आपको बता दिए थे इससे पहले कि कोई दो वेरिएबल को गुणा कीजिए, भाग कीजिए, जोड़िए, घटाइए। जैसे आपसे कोई पूछ देगा x प्लस x, तो x प्लस x इक्वल टू कितना 2x, यह क्या है वेरिएबल है। अब यहाँ से कोई पूछ देगा 2 प्लस x, तो 2 तो कांस्टेंट है, x का दिया वेरिएबल है और 2 प्लस x क्या है वेरिएबल। याद रखिए इस बात को। अब हम लोग समझते हैं। चलिए हम पहला फार्मूला यूज करते हैं। पहला फार्मूला को समझने से पहले फिर कुछ बात समझिए। देखिए dy बाय dx, dy बाय कितना dx, यह डिफरेंशिएशन का सिंबल होता है। क्या होता है डिफरेंशिएशन का सिंबल। अगर जो यहाँ पे आपको लिख दिया जाएगा dy बटा dx और ब्रैकेट में अगर जो y कर दिया जाए तो इसका मतलब होता है कि d by dx of y, इसको पढ़ने का तरीका समझिए। d by dx of y, इसका मतलब y का क्या डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं dy बटा का dx। जैसे मान लेते हैं d by dx of sin x। देखिए sin x एक फंक्शन है, अगर जो कोई भी चीज में अगर जो x लग गया या y लग गया तो वह क्या है फंक्शन है, इसको दिमाग में रखिएगा। तो देखिए d by dx अब क्या हो जाएगा sin x। इसको पढ़ने का तरीका समझिए, d by dx अब कितना sin x, मतलब sin x का डिफरेंशिएशन। किसका डिफरेंशिएशन sin x का, किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में। तो यह आपका मतलब हो जाएगा। इसको डायरेक्ट अगर आप लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं d sin x भाई कितना d। ब्रैकेट मर्जी है तो घेर दीजिए, नहीं ब्रैकेट डालना है तो नहीं डालिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो आइए पहला फार्मूला हम लोग लिखेंगे d x टू दी पावर n बट्टा में कथी dx, dx टू दी पावर n बाय कितना dx। इसका मतलब हो गया x के पावर n का डिफरेंशिएशन। क्या करेंगे x के पावर n का डिफरेंशिएशन। समझिएगा सर, आपको पूरे डिफरेंशिएशन में सबसे ज्यादा आपका यूज अगर जो कोई फार्मूला है तो वो फार्मूला नंबर कितना है फर्स्ट है। देखिए पहला फार्मूला x के पावर n, हम बोले थे x क्या है वेरिएबल और n क्या है कांस्टेंट। वेरिएबल का पावर कितनी है कांस्टेंट। हम आपको थोड़ा सा देर पहले आपको बताए थे कि वेरिएबल के पावर अगर क्या होगा कांस्टेंट होगा तो इसको हम लोग कौन वाला फंक्शन कहेंगे पावर वाला फंक्शन। पावर वाला फंक्शन, इसको हम लोग कौन फंक्शन कहेंगे पावर वाला फंक्शन। अर्थात ये कौन फंक्शन है पावर, क्या पावर, मतलब x के पावर n का डिफरेंशिएशन। क्या चीज है x के पावर n का डिफरेंशिएशन, तो इसको हम बोलते हैं पावर वाला फंक्शन। और पावर वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन का फार्मूला सब आदमी याद रखेगा। इसका फार्मूला आता है n into x के पावर n minus 1। क्या बोलेगा n into x के पावर n minus 1, यानी इसको थोड़ा सा शॉर्टकट में याद रखना चाहते हैं पावर इंटू पावर माइनस 1। क्या बोलिएगा पावर इंटू पावर माइनस 1। क्या बोलेगा पावर इंटू पावर माइनस 1। किसका पावर वाला फंक्शन, किसका पावर वाला फंक्शन का फार्मूला होता है पावर इंटू पावर माइनस 1। अर्थात x के पावर n है तो इस पावर को पहले लिख दीजिए और पावर में से वो क्या कर दीजिए घटा दीजिए, यानी पावर इंटू पावर माइनस 1। एग्जांपल समझिएगा सवाल, जैसे आपसे कोई पूछ देगा x के पावर 5 का डिफरेंशिएशन, तो पहले आप पावर को क्या लिख दीजिएगा पहले, पावर क्या लिख दीजिएगा पहले, तो हो जाएगा कितना 5। x के पावर 5 था तो ये वो पावर को क्या कर देना है घटा देना है। अर्थात लिखेंगे 5 माइनस 1, मतलब घटाने का मतलब एक हम घटा रहे हैं, एक माइनस कर रहे हैं, तो हो जाएगा आपको कितना 5 इंटू x के पावर कितना 4। क्या होगा 5 इंटू x के पावर 4। अब समझिएगा यहाँ पे समझेगा, एक कोई पूछेगा x के पावर 5 का डिफरेंशिएशन 5 इंटू x के पावर 4। अगर आपसे कोई पूछ देगा x के पावर 10 का डिफरेंशिएशन तो क्या करेंगे पहले पावर को पहले लिखेंगे, तो 10 इंटू x के पावर कितना 10 माइनस 1, कितना 10 माइनस 1, अर्थात कितना आ जाएगा 10 इंटू x के पावर 10 में से 1 जाएगा तो कितना 9। ठीक, सीधा दिमाग में रखना है। कोई भी अगर जो पूछेगा कि चल भाई dx के पावर 20 का डिफरेंशिएशन बताओ तो क्या लिखेंगे आपको
पहले पावर को शुरू में लिख दीजिए, तो 20 into x के पावर, अब पावर में से वो क्या कर दे, घटा दे, 20 से क्या लिखेंगे 19। कोई पूछेगा x के पावर 8 का डिफरेंशिएशन बता दो, कितना का x के पावर 8 का, तो क्या करेंगे पहले लिख लेंगे 8 का x के पावर है वो घटा देंगे, 8 है, 8 में से हो जाएगा तो कितना 7। समझ में आ रहा है सभी आदमी को। अब जैसे मान लेते कोई पूछेगा x के पावर 6 का डिफरेंशिएशन, तो 6x के पावर कितना 5, 6x के पावर कितना 5। ऐसा कोई पूछेगा भाई x के पावर 12 का डिफरेंशिएशन, तो कितना हो जाएगा 12 into x के पावर कितना 11। कोई पूछेगा x के पावर 4 का डिफरेंशिएशन, तो कौन तीन मारने वाली बात हो गया, आराम से बोल सकते हैं ना यार, क्या बोलेंगे 4 into x के पावर का 4x क्यों हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्लियर। देखिए इससे रिलेटेड ही हम फार्मूला लिखेंगे, लेकिन उसको हम नंबरिंग कर देंगे और इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। निकलेगा तो फार्मूला इसी के तरह, लेकिन इसको भी आपको याद करके रखना है, ठीक है। देखिए दूसरा फार्मूला, कोई आपसे पूछेगा x के पावर 4 का डिफरेंशिएशन, तो हम आपको जस्ट बताए हैं कि पहले n लिख लेंगे तो कितना 4 मतलब 4, और x के पावर है वो घट जाएगा, तो 4 में से 1 जाएगा तो कितना 3। तीसरा dx के पावर, आपसे कोई पूछेगा q, बट्टा में क्या पूछेगा dx, समझ रहे हैं ना, तो हम क्या पहले बोलेंगे 3x के पावर, कितने को में से हो जाएगा तो 2, तो 3x स्क्वायर। चौथा नंबर फार्मूला dx स्क्वायर बाय dx, तो पावर को तो पहले लिख लेंगे तो 2, अब पावर वो घट जाएगा तो 2x के पावर 1। पावर हम 1 नहीं देते हैं तो सीधा क्या लिखेंगे 2x। अर्थात कोई अगर ये पूछेगा x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो 2x, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। चलिए समझिए 4 के बाद हम लोग 5 नंबर समझते हैं, dx by dx, यहाँ पे न है पावर, पूछो तो क्या है 1, समझिएगा यहाँ पे हम समझा रहे हैं। कोई पूछेगा dx के पावर 1 by dx के मतलब dx का, तो पावर क्या है 1, हम फार्मूला जानते हैं n मतलब कितना 1, n मतलब 1 into x के पावर 1 minus 1 मतलब 1 minus 1 ना, फार्मूला के आधार पर n के जगह पर यहाँ पे कितना है 1 है ना, तो 1 minus 1 अर्थात कितना 1, 1 में से 1 जाएगा तो कितना 0 हो जाएगा आपके पास कितना x के पावर 0, तो 1 into x के पावर 0। कोई भी एक चीज का पावर, कोई भी संख्या हो या कोई भी डिजिट हो या कोई भी आपका वेरिएबल हो, किसी भी चीज का पावर अगर 0 रहता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो 1 into 1 बराबर कितना 1। अर्थात कोई पूछेगा x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्या बताइए 1, x का डिफरेंशिएशन 1। कोई अगर आपसे पूछ दे कि x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तब क्या बताना है 1, क्या बताना है 1। चलिए आगे और बढ़ते हैं थोड़ा सा। आपको कोई कांस्टेंट होगा, क्या होगा कांस्टेंट को हम डिनोट करते हैं k से। ज्यादातर कांस्टेंट को या तो हम c से दिखाएंगे या कभी से दिखाएंगे k से। कांस्टेंट वैसे कोई भी लेटर लिख दीजिएगा तो कांस्टेंट होगा, लेकिन कांस्टेंट को दिखाने के लिए या तो हम लोग c लिखेंगे या क्या लिखेंगे k लिखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात। देखिए k समझिएगा सवाल में, दिमाग लगाइएगा सवाल में। देखिए कोई भी डिफरेंशिएशन में अगर से मान लेते हैं 2x रहेगा, अगर से आपसे कोई पूछेगा 2x का डिफरेंशिएशन, तो 2 तक है कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है x है। तो इस क्वेश्चन में या इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ता है, पहले कांस्टेंट को बाहर निकालना, पहले कांस्टेंट को क्या करना पड़ता है बाहर निकालना। तो कांस्टेंट को हम बाहर निकाल दिए, अब किसका डिफरेंशिएशन करना है x का, कांस्टेंट को बाहर निकाला तो किसका डिफरेंशिएशन करना है x का, तो भाई 2 x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, अर्थात क्या हो जाएगा 2। कहने का मतलब हो गया कि डिफरेंशिएशन करते वक्त कौन चीज, डिफरेंशिएशन करते वक्त अगर जो कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन के गुना में रहता है, कभी में रहता है गुना में रहता है, तो उस गुना वाला कांस्टेंट को हम पहले बाहर कर देते हैं, इसके बाद फिर वेरिएबल का हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो क्या हम आज हमको देखना है क्या कि हमको डिफरेंशिएशन करना है, क्या करना है डिफरेंशिएशन किसका, कांस्टेंट का। तो पहले हम इसको थोड़ा सा समझते हैं, जैसे d k by dx मतलब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन निकालना है, तो हम इसको लिख सकते हैं k गुने 1 बटा dx। यहाँ तक लिखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 1 से गुना करने पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब आगे बढ़िएगा, d
k इंटू 1 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं x के पावर 0। हम बोले हुए थे कोई भी संख्या के पावर 0 का जो वैल्यू होता है तो 1 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए, अब मान लो ये वेरिएबल हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट को हम बाहर निकाल सकते हैं डिफरेंशिएशन करते वक्त, तो k बाहर निकल जाएगा, हो जाएगा dx के पावर 0 बट्टा में कितना हो जाएगा dx। अब इसको हम इसके आधार पर इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, फार्मूला डालेंगे, तो पावर इनटू पावर माइनस 1, तो k तो बाहर पहले से है ये है, हो जाएगा कति 0 इनटू x के पावर 0 माइनस 1। हम ये भी जानते हैं कि 0 में अगर से किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई होने पर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो भाई बीच में 0 होगा, 0 में कितनों से मल्टीप्लाई करेंगे 0, अर्थात कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है 0। याद रखिएगा, ये दो को बहुत इंपॉर्टेंट है, इस दो को एकदम याद रखिएगा समझ में। पहला x का डिफरेंशिएशन 1, x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1, कांस्टेंट का 0। कोई अगर पूछेगा x का डिफरेंशिएशन तो 1, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। क्लियर, आगे बढ़िए। चलिए समझिएगा, थोड़ा सा और समझ लीजिए। अब देखिए समझिएगा, हम लोग फार्मूला नंबर देखेंगे अब कितना 7। अब देखिए 7 नंबर जो फार्मूला है, आपको इसी का विस्तार में हम आपको एक और ढंग से बता देते हैं। देखिए आपसे अगर जो कोई पूछ देगा 1/x के पावर n का डिफरेंशिएशन, तो कैसे आप बनाइएगा, जो समझना है। देखिए ध्यान दीजिएगा सवाल में, सबसे पहला चीज तो आप ये बात समझ लीजिए कि भाई 1/x के पावर n है, इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा। तो इसका तो फार्मूला हम निकाल ही लेंगे, लेकिन फार्मूला निकालने से पहले हम आपको समझाते हैं। आपसे अगर जो कोई पूछ देगा dx के पावर 5 का डिफरेंशिएशन, तो आप निकाल पाइएगा। एक फार्मूला बोलिए क्या होगा, 5 into x के पावर 4, ठीक है। लेकिन अगर जो इसी में कोई पूछ देगा d1/x के पावर 5, कितना d1/x के पावर 5, तो देखिए पहला हम काम क्या करते हैं जो समझिए। हम सब आदमी जानते हैं कि अगर जे 1/x के पावर 7 रहता है, कोई भी चीज अगर जे बट्टा में रहता है तो उसको ऊपर ले जाने के लिए पावर को क्या कर दिया जाता है, नेगेटिव। क्या बोले जाता है 1/x के पावर 7 रहेगा तो x के पावर क्या लिख सकते हैं -7। मान लेते 1/x के पावर 3 रहती है, इसको क्या लिख सकते हैं x के पावर -3। तो 1/x के पावर 5 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं x के पावर -5। क्या लिख सकते हैं x के पावर क्या लिख सकते हैं -5। अब देखिए समझिएगा, अब हम इसको इस ढंग से तो बिहेव, इस फार्मूला में हम इस ढंग से तो बिहेव कर सकते हैं, पावर इनटू पावर -1, तो पावर कितना हो गया -5, तो -5 इनटू x के पावर -5 होगा ना। तो अब देखिए यहां पे समझिएगा -5 इनटू x के पावर माइनस कितना 6, और फिर हम इसको सीधा करना चाहेंगे कि x के पावर -7 को तो ऐसे लिख सकते हैं ना, तो x के -5 इनटू 1/x के पावर 6 लिख सकते हैं। अब -5 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -5, और बट्टा में कितना x के पावर 6। किसका डिफरेंशिएशन निकाले 1/x के पावर 5 के, तो 1/x के पावर 5 के निकाले तो -5/x के पावर 6। इसी तरह से अगर कोई हमसे पूछता 1/x के पावर 6 का डिफरेंशिएशन बताइए, तो इसको निकालने के बाद इसी प्रोसेस से अगर निकालेगा तो इसका आंसर आएगा -6/x के पावर 6। तो हम देख रहे हैं क्या, यहाँ पे 5 से तो ऊपर चला जाता है और नीचे एक पावर क्या हो जाता है बढ़ जाता है। अर्थात आपसे अगर जो कोई पूछ देगा 1/x के पावर 10 का डिफरेंशिएशन बताइए, तो आप क्या कीजिएगा, कि पावर को आप ऊपर ले जाइएगा तो -10, क्या हो जाएगा -10, अब बट्टा में वो पावर क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, अर्थात x के पावर 1। ठीक, तो अगर ये पूछ लेता 1/x के पावर 20 का फार्मूला कितना 1/x के पावर 20 बता देते ना, क्या हो जाता बताइए -20 बट्टा x के पावर 21। कोई दिक्कत तो समझिएगा, ध्यान दीजिएगा सवाल में। देखिए इसका फार्मूला निकालने के लिए हम अभी यहाँ पे क्या है d1/x के पावर n बट्टा में dx, तो जो यहाँ पे पावर रहता है वो पावर ऊपर चला जाता है, कौन साइन के साथ, नेगेटिव साइन। अब बट्टा में x के पावर जो रहता है, जैसे यहाँ पे कथी था 5 था, यहाँ पे हो गया 6, यहाँ पे 6 था तो कथी 7, यहाँ पे 20 है तो कितना हो गया 21,
तो यहाँ पे अगर जो n रहेगा तो n से एक बढ़ जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा n+1। ठीक, क्लियर? चलिए आगे बढ़िए। देखिए समझिएगा, इसमें हमने वो दो फिर एग्जांपल डाल दिए हैं। d1/x के पावर 4 आ बट्टा में कथी रहेगा dx, तो 1/x के पावर 4 है तो ये पावर ऊपर जाएगा तो हो जाएगा कितना -4/x के पावर 5। नो, d1/x के पावर अगर जो 3 रहेगा बट्टा में dx तो हम पावर ऊपर जाएगा तो -3/x के पावर 4। 10 नंबर है d1/x के पावर कथी 3 के बाद कथी रहेगा 2 रहेगा बट्टा में कथी रहेगा dx तो पावर ऊपर जाएगा तो -2/x के पावर 3। 11 नंबर में कोई अगर आपसे पूछ देगा d1/x बाई कथी dx तो कितना हो जाएगा, पावर 1 है तो क्या हो जाएगा -1/x। क्या प्रॉब्लम? अब समझिए। अब इसके बाद 11 के बाद एगो 12 नंबर हम बताते हैं आपको। देखिए समझिएगा, एक हमको फॉर्मूला पढ़ना है d√x/dx, अर्थात कहने का मतलब होता है √x का डिफरेंस, कभी का √x का डिफरेंस। तो सभी आदमी को आज हम आपको एक चीज और बता दें, कभी भी आपको अगर जो रूट के रूप में अगर जो क्वेश्चन अगर जो दिया है, अगर आप इसको आसानी तरीका से बनाना चाहते हैं तो पहले रूट को हटाकर इसको पावर के रूप में लाइए। तो कुछ ऐसा स्टूडेंट होगा जो रूट को हटाना जानते होइएगा, कुछ ऐसा स्टूडेंट है जो रूट को हटाना नहीं जानते होइएगा। तो जो स्टूडेंट नहीं जानते उसको हम यहाँ पे बताते हैं। आइए देखिए, एक कर्नी होता है जिसको हम लोग लिखते हैं m√x के पावर, इसको हम पढ़ेंगे m√x के पावर, इसको क्या पढ़िएगा m√x के पावर। तो यह जो कर्नी होता है इसको जो हम लोग सर्च करते हैं, तो इस कर्नी को हटाने के लिए हम इसको ऐसे लिखेंगे x के पावर n और y में कथी n, मतलब ये पावर ऊपर चला जाएगा ये नीचे आ जाएगा। जैसे आई बार रहेगा x³ और इसमें रहेगा 4, तो इसको पढ़ेंगे 4th√x, क्या पड़ेगा 4th√x³, तो इसको लिख दीजिएगा x के पावर 3 कितना 2। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे रहेगा x के पावर 7। तो देखिए यहाँ पे दिमाग रखना है, जिस तरह से पावर में नहीं पूछ रहा था तो क्या रहता है 1, उसी तरह से इस रूट में नहीं पूछ रहा था तो यहाँ पे रहता है 2, तो इसको क्या लिखेगा x के पावर 7/2। अगर जब मान लेते सीधा √x है, सीधा अगर जो √x है तो यहाँ पे नहीं होगा तो क्या होगा 2 होगा, तो इसको लिखेंगे x के पावर कितना 1/2। अर्थात कहने का मतलब होता है कि रूट को हटाएंगे तो पावर में क्या डालेंगे 1/2, क्या डालेंगे 1। देखिए समझिए, जैसे यहाँ पे हो गया आपके पास कितना है d√x बट्टा में कथी dx, तो हम बोले थे कि रूट को हटाएंगे तो पावर में क्या डालेंगे 1/2 इंटू में कथी dx। यह अब फॉर्मूला काम करेगा किसके तरह पावर 1, यह हम देख रहे हैं कभी वेरिएबल के पावर पावर हो गया, वेरिएबल का पावर कांस्टेंट हो गया, तो इसमें हम बोलेंगे पावर वाला फंक्शन, तो फॉर्मूला इसके तरफ बिहेव करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है देखिए, पावर कितना 1/2 इंटू x के पावर -1, मतलब 1/2 -1, तो 1/2 आइए 1/2 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा -1, कितना बचेगा -1। पावर अगर निगेटिव रहेगा तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए फिर बट्टा में ले आइए, तो इसको लिखिएगा 1/2 इंटू 1/x के पावर कितना 1/2। हम अभी बताए हैं कि पावर रूट को हटाते हैं तो पावर क्या ला सकते हैं 1/2, तो कहने का सेंस हो गया कि x के पावर अगर जब 1/2 रहेगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं √x, अगर जो √x होगा तो x के पावर क्या लिख सकते हैं 1/2। कोई दिक्कत? तो देखिए तो x के पावर अगर जो 1/2 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/√x, अर्थात कितना हो जाएगा 1/2√x। ठीक, कहने का मतलब हो गया √x का डिफरेंशिएशन आपको क्या मिलेगा 1/2√x, क्या मिलेगा 1/2√x, √x का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा 1/2√x। ठीक, चलिए चलिए देखिए 12 के बाद हम लोग 13 नंबर फॉर्मूला पढ़ेंगे। 13 में होता है वो log x होता है,
जब से हम आगे चल के पढ़ेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन तो उसमें हम लोग देखेंगे कि भाई लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको फार्मूला को दिमाग में रखना है। तो log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या बोलिएगा 1/x। log x का डिफरेंशिएशन 1/x। log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है 1/x। यहाँ पे ये बात दिमाग में रखना है कि इसमें बेस में हमेशा क्या दिया रहता है e दिया रहता है। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में तो वहां पे समझेंगे। तो सीधा आपको ये दिमाग में इससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आपको कोई बोलना है log x का डिफरेंशिएशन कोई आपसे पूछेगा तो बोल दीजिएगा 1/x। 12 के बाद 13 नंबर सॉरी 13 के बाद हम लोग 14 नंबर में देखेंगे dA⁴ x/dx। तो हम अभी आपको बोले थे कि अगर के कांस्टेंट वेरिएबल के पावर कांस्टेंट है, कौन चीज का वेरिएबल के पावर कांस्टेंट, तो अगर कौन फंक्शन करते हैं पावर वाला वेरिएबल के पावर कांस्टेंट तो उसको पावर वाला। यहाँ पे क्या है कांस्टेंट के पावर कभी है वेरिएबल, यहाँ पे क्या है कांस्टेंट के पावर वेरिएबल। इसे क्या बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फार्मूला याद रखिएगा, जो क्वेश्चन रहेगा उसको लिख दीजिएगा और इनटू में लगा दीजिएगा log, अर्थात लिखिएगा कितना a के पावर x इनटू log, a के पावर x इनटू log। अगर जो इसी तरह से कोई अगर आपसे पूछ दे db के पावर x तो सेम टू सेम वही बात है। तो पहले क्वेश्चन लिख दीजिए तो b के पावर x इनटू में लगा दीजिएगा कितना log, क्या लगा दीजिएगा log। जैसे आपसे कोई पूछेगा d 3 के पावर x का फार्मूला बताइए, क्या बोलिएगा 3 के पावर x इनटू log 3। अगर आपसे कोई पूछ देगा d 10 टू द पावर x/dx तो इसको क्या बोल दीजिएगा 10 टू द पावर x इनटू में कितना log, क्या बोलिएगा 10 टू द पावर x इनटू में कितना log। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? तो आज का क्लास मतलब टाइम देखते हुए समय देखते हुए आज का क्लास हम यहाँ पे एंड करेंगे, ठीक है। अभी कुछ और फार्मूला बाकी रह गया जो हम आपको अगला क्लास में दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी थोड़ा सा फार्मूला ज्यादा है, अभी टाइम थोड़ा सा अभी हो चुका है, तो इसीलिए हम आज का क्लास यहाँ तक रखते हैं और इससे आगे का फार्मूला हम लोग अगला क्लास में देखेंगे।